सो म्यूट योर फोन, सॉरी म्यूट कर लीजिए अपने सभी अपने आप को। तो आज हम क्या करेंगे डिस्कस, जो चार इनकम्स हमने डिस्कस की थी पीछे ट्रेनिंग के अंदर, सॉरी चार जो बोनस और इंसेंटिव्स। अब अगले जो बोनस और इंसेंटिव्स है उनके पे डिस्कस करेंगे हम। चलिए देखो, हमने बात की थी पिछली ट्रेनिंग के अंदर कैसे हमें पर्सनल डिस्काउंट आता है, कितना आता है, कैश पे कितना कैसे आता है, वॉल्यूम बोनस कैसे कितना आता है, रेफरल कमीशन। तो चार इनकम पे तो हमने बात कर ली है। अब आती है बात, अब आती है आज बात करेंगे पांचवी जो लीडरशिप बोनस है। कौन सा बोनस? लीडरशिप बोनस। अरे ये कहाँ चला गया? हाँ जी, ठीक है, ध्यान से सुनना। लीडरशिप बोनस क्या होता है? ये बोनस मैनेजर बनने के बाद आता है। कब आता है? मैनेजर बनने के बाद। ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, ध्यान सुनो। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं पहले क्लीन करता हूँ। चलो ध्यान सुनना। अब जब आप मैनेजर बन जाओगे, फॉर एग्जाम्पल आप बन गए मैनेजर, ठीक है। अब आपके नीचे भी कोई क्या है? मैनेजर। उसके नीचे भी क्या है? कोई मैनेजर। और उसके नीचे भी कौन है? क्या? कोई मैनेजर है, ठीक है। ध्यान सुनना, आप मैनेजर हो, मेरे नीचे कोई मैनेजर है, उसके नीचे भी, उसके नीचे भी है। मैं तो मैनेजर हूँ, ठीक है। पर मैनेजर को, मैनेजर की टीम सर मैनेजर से कितना आएगा? ध्यान सुनना। अरे स्क्रीन शेयर अब नहीं हो रहा है। अरे नहीं यार, मैंने तो शेयर कर रखी है। अच्छा सॉरी। चलो, तो क्या है लीडरशिप बोनस? कब आता है? जब आप फॉरएवर में मैनेजर बन जाओ तो उसके बाद से, ठीक है। क्लियर? अब ध्यान सुन लो। जैसे आप बन गए मैनेजर, मैंने जैसे यहाँ पे बोला कि आप बन गए क्या? आप बन गए मैनेजर। क्लियर? आप हो मैनेजर। तो आपके नीचे भी है एक, उसके नीचे भी है एक, उसके नीचे भी है एक। आपके नीचे मैनेजर, उसके नीचे भी मैनेजर, उसके नीचे भी। कितना यहाँ लिखा भी मैंने, थर्ड जनरेशन डाउनलाइन से तक आता है। तीन जनरेशन डाउनलाइन, जैसे मैं हूं, मेरे नीचे कोई मेरा डाउनलाइन है, उसके नीचे वाला सेकंड जनरेशन वाला हुआ, उसके नीचे वाला थर्ड जनरेशन वाला है। तो तीन डाउनलाइन से आता है, तीन डाउनलाइन से। मतलब 3 लाख तक, मतलब 3 लाख नहीं, 1 लाख की तीन डाउनलाइन तक, ठीक है। क्लियर? देखो, मैं मैनेजर बन गया। मेरे नीचे वाले मैनेजर से मुझे पूरे महीने में जितना भी उसका बिजनेस होगा उसका 6% आएगा। कितना? 6%। उसके नीचे वाले मैनेजर से मुझे आएगा पूरे महीने में जो भी बिजनेस होगा उसका 3%। उसके नीचे वाले मैनेजर जो होगा उससे आएगा मुझे पूरे महीने में जितना भी बिजनेस होगा उसका 2%। कितना? 2%। 6 3 2, 6 3 2। अब मान के चलो यहाँ भी कोई ऐसा है जो मैनेजर है, यहाँ उसके नीचे भी कोई मैनेजर, उसके नीचे भी कोई मैनेजर, समझ रहे हो? तो इससे भी मुझे 6%, इससे भी मुझे 3%, इससे मुझे 2%, मतलब कोई भी हो। 6 3 2, 6 3 2। मैनेजर से 6, मेरे मैनेजर से 6, उसके मैनेजर से 3, उसके मैनेजर से 2%। क्लियर? तो ये आप समझ गए होंगे 6 3 2 वाला फंडा। तो ये आएगा मैनेजर के मैनेजर के मैनेजर, इन तीनों लोगों से, ठीक है। अब ध्यान से सुन लो इस चीज को। देखो, तुम तो मैनेजर, तुम्हारे साथ में बहुत सारे क्या होंगे? तुम्हारे साथ में बहुत सारे असिस्टेंट मैनेजर भी होंगे टीम के अंदर, सुपरवाइजर्स भी होंगे, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स भी होंगे। और कुछ लोग होंगे जो मैनेजर बन चुके हैं इसकी तरह, ऐसे, ठीक है। तो जो लोग हैं तुम्हारे क्या, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर और असिस्टेंट सुपरवाइजर, उनसे तो तुम्हें वॉल्यूम बोनस आएगा, जो मैंने पीछे बताया था आप लोगों को, ठीक है। पर जब कोई तुम्हारी टीम में मैनेजर बनेगा, उससे आएगा तुम्हें लीडरशिप बोनस। कौन सा बोनस? लीडरशिप बोनस। ये आता है मैनेजर को मैनेजर से,
पर जो हमारी टीम में असिस्टेंट मैनेजर है, सुपरवाइजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, मेरी लैग के अंदर, मेरे डायरेक्ट्स के अंदर, मैनेजर के अलावा, उनसे आएगा वॉल्यूम बोनस। वो कैसे आता है वो मैंने पीछे बताया था। पर अगर मेरी टीम में कोई मैनेजर बन गया, फिर उससे वॉल्यूम बोनस नहीं, लीडरशिप बोनस आता है। कौन सा बोनस? लीडरशिप बोनस। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। हाँ जी। ठीक है, अब मानकर चलो मेरी टीम में क्या है, एक मैनेजर है, आप में से कोई बन गया मैनेजर। ठीक है, कोई भी बन गया मैनेजर, मैनेजर बन गया, आपने डाली, मानकर चलते हैं इस महीने में पूरी टीम से 50 सीसी। कितनी? 50 सीसी। इसने डाली, इस मैनेजर की भी और अपनी टीम्स होगी, और इसके नीचे मैनेजर भी है, तो पूरी टीम से इसकी डल गई लगभग लगभग कितनी सीसी? 50 सीसी। ठीक है, मैं अच्छे से समझाना चाहता हूँ इसीलिए। हाँ, कितनी सीसी? इसकी भी 50 सीसी, इसकी भी चलो 50 सीसी, ऐसे ही समझ लो 50, एवरेज दे रहा हूँ, ज्यादा ही पड़ जाएगी। मतलब इसकी तो चलो 70-80 पड़ सकती है, इसकी 50, इसकी 40 तक पड़ गई, जितनी भी है, मानकर चलते हैं, मान के चलते हैं। हाँ, इसकी पड़ गई लगभग 70 सीसी, इसकी पड़ गई, हाँ, 50 सीसी, इस मैनेजर की पड़ गई 40 सीसी, एवरेज। अब 70 सीसी पूरी टीम से बड़ी इस मैनेजर की, पहले वाले मैनेजर की जो मेरे नीचे है। अब 70 सीसी मतलब समझ लो भैया, कैलकुलेटर पकड़ लो, कैलकुलेशन समझते हैं। 2 सीसी हो रही है 40 में, सही है? कितने में? 40 में होती है, राइट? अगर 70 सीसी पड़ी, 40,000 में 2 सीसी हो रही है, तो करीबन करीबन 28 लाख का सही से बिजनेस हो गया, है ना? 28 लाख का बिजनेस हुआ, 28 लाख का परसेंट करते हैं फिर अब, 6%। कितना? 6%। कितना भैया? इतना ही हुआ ना यार, 28 लाख। 70 सीसी पड़ी, नहीं नहीं नहीं, 70 सीसी पड़ी, एक सीसी हो रही है, 20,000 में होती है एक सीसी, तो करीबन करीबन परसेंट करके 14 लाख हुआ है। 14 लाख का कितना हुआ? अगर मेरे नीचे कोई मैनेजर है, उसकी टीम से 70 सीसी पड़ी, तो करीबन करीबन 1,26,000 के आसपास आएगा मुझे, इसी से ही। अब इसके नीचे पड़ी कोई 50 सीसी, कितनी? 50 सीसी पड़ी। ठीक है, एक सीसी की वैल्यू है करीबन करीबन कितनी? 20,000 में एक सीसी हो जाती है वो 1,000 पॉइंट। तो अगर करें 50 सीसी, तो 1 लाख नहीं, 10 लाख हो जाता है, सही, 10 लाख का परसेंट करेंगे अब, 3 होता है 30,000। कितना? 30,000, सही है। फिर नीचे वाले मैनेजर की बड़ी 40 सीसी 84 टीम से करोड़ है। सर, वो फर्स्ट वाले में 84,000 होगा। वही यार, मैं थोड़ा सोच तो रहा था कुछ ऐसे ही। 70 सीसी बड़ी, 70 सीसी का अगर सर परसेंट, सत्तर मैंने सीसी आठ जो है ना किया था सर। शाही से यार। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, सर मैंने किया इसमें था आठ सर परसेंट सॉरी, 84,000 मैंने। सर होगा सर। हाँ, 84,000 कितना? 84,000 कितना आया? 84,000 सर। 84,000 आया। ठीक है, अब नीचे वाले मैनेजर की पड़ी करीबन 2%, सॉरी 40%, 40 सीसी। अब 40 सीसी को गुणा करेंगे, परसेंट आएगा दो, दो, कितना आएगा? सर 16,000। कितना? 16,000 सर। 16,800 रुपये। नहीं सर, सर ओनली 16,000 सर। 16,000 आया, कितना? 16,000। तो देख लो भैया, एक जब हम किसी को मैनेजर बना दिया तो कितना पैसा कमाया। 84,000 पहले वाली से आया,
इससे आया 30,000, इससे आया 16,000। कितना हुआ भैया ये? कितना हुआ ये? 8 9 10 11 12 13। 1,30,000। कितना? 1,30,000 तो आपको इसी मैनेजर की टीम से आया। पर अगर उसके नीचे कितने हैं? तीन, मतलब अगर चलो तीन नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, छोड़ो, रहने दो। कितने हैं? 1 मिनट रुकना जरा। कितने हैं? पहला वाला ही है। नीचे अभी बने ही नहीं मैनेजर। तो पहले वाले मैनेजर नहीं 70 से डाल दी तो 84,000 तो वहीं से आएगा ना। पहले मैनेजर नहीं डाल दी कितनी? 70 सीसी। उसकी टीम से हुई 70 सीसी। तो 84,000 वहीं से। पर भैया तुम्हारी और भी तो टीम होगी, असिस्टेंट सुपरवाइजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, सुपरवाइजर्स है, वो भी तो डालेंगे। 60 70 हजार तो तुम्हें वहां से आएगा। देखो फिर से माइक किसी का ऑन हो गया। समझ गए? तो ये होता है लीडरशिप बोनस 6 3 2। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं मैनेजर बनो, बैठे बैठे पैसा कमाओ। अब देखो मेरे को भी अगर बैठे बैठे पैसे चाहिए ना तो मुझे पहले मैनेजर बनाने पड़ेंगे। अब देखो मैं हूँ मैनेजर, ठीक है। अब सर को तो मेरे से बैठे बैठे आ रहा ना, मैं देखो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खुद काम कर रहा हूँ। तो एक मैनेजर क्या होता है ना, उसको सब कुछ आता करना। और वो इंसान क्या करता है, सब कुछ करता है। सीनियर, अब देखो मेरे सीनियर 1 2 ट्रेनिंग दे देंगे महीने में क्योंकि उन्होंने मुझे काबिल बना दिया। सेम वैसे ही आपने एक इंसान को मैनेजर बना दिया, अब वो बैठे बैठे 1 2, बस महीने में 1 2 ट्रेनिंग दे देंगे, बाकी होगे बात कॉल पे रोज हो रही होगी, प्लानिंग प्लूनिंग कर रहे होंगे। पर भाई बैठे बैठे पैसा आ रहा है क्योंकि उन्होंने पहले मुझे मेहनत की। सेम इसीलिए मैनेजर बनो बनाओ। तो बताओ मुझे तुम लोगों को क्या फायदा है? सुपरवाइजर बना के फायदा है, मैनेजर बना के फायदा है? ऑफ कोर्स मैनेजर बना के फायदा है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा खुद का टीम होगा बड़ा, उससे भी मुझे कमीशन आएगा बहुत बड़ा। क्लियर? तो जैसे ही मैनेजर बनेंगे तो ये वाला कमीशन आना शुरू हो जाता है सब। सॉरी एक्चुअली, हाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो समझ गया ना लीडरशिप बोनस अभी? किसी को नहीं समझ आया तो पूछ सकता है, क्योंकि अगला जो बोनस है ना जिसे कहते हैं जेम बोनस, क्या कहते हैं इसे? अगला जो बोनस होता है उसे कहते हैं जेम बोनस। ये जेम बोनस तभी समझोगे आप। कौन सा बोनस? ये जेम बोनस तभी समझ पाओगे आप जब आपको लीडरशिप बोनस समझ आ चुका होगा। तो लिख दो, लीडरशिप बोनस क्या होता है, लिख लो। ये होता है, ये मिलता है आपको 3 जनरेशन से। कितनी जनरेशन से? ये मिलता है आपको थर्ड जनरेशन डाउनलाइन से तक। जब आप मैनेजर बन जाते हो उसके बाद से 3 जनरेशन के डाउनलाइन से तक मिलना शुरू हो जाएगा। कितना कितना क्या क्या कैसे कैसे मैंने समझा दी। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? जेम बोनस। जेम बोनस क्या होता है? लिख लो इस चीज को। इफ यू आर सफायर मैनेजर, जब आप सफायर मैनेजर बन जाओगे देन यू विल अचीव दिस जेम बोनस। मतलब तब जाके आपको ये मिलेगा। सफायर मैनेजर कब बनते हैं, मैंने पहले लिखा रखा है, जब आपके डायरेक्ट में, तभी बोला था पीछे की चीजें पता होगी ना तभी अगली चीजें समझ आएगी। सफायर मैनेजर कब बनेंगे? जब आप अपने डायरेक्ट में करीबन ऐसे करके, कितने करके, ऐसे, जब आप मैनेजर बन गए और आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोगों में ऐसे 9 नहीं होने चाहिए, नीचे 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 वाले 9 नहीं, सिर्फ डायरेक्ट वाले 9 होने चाहिए। तब जाके आप बनोगे फॉर एवर में सफायर मैनेजर। और जैसे सफायर मैनेजर बन जाओगे अब आपको फॉर एवर से क्या आना शुरू हो जाएगा? जैम बोनस। क्या बोनस? जैम बोनस। तब तक आएगा आपको लीडरशिप बोनस। क्या आएगा? तब तक आएगा आपको लीडरशिप बोनस जैसे सफायर बन जाओगे, फिर आएगा जैम बोनस। ठीक है? और सफायर बनने के बाद होगा क्या? सिंपल चीज है दोस्तों। देखो
पहले इसको इरेज कर देता हूं मैं। हाँ जी, अब देखो, जब आप थे मैनेजर तो आपको आ रहा था लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस कैसे था? आप वो मैनेजर, राइट है, आपके नीचे एक, दो, तीन जो मैनेजर थे, एक से छह, फिर इससे तीन, इससे दो। पर जब आप बन जाओगे सफायर मैनेजर तो पता कितना आएगा? अब ये सफायर मैनेजर बनने के बाद आपको आएगा जेम बोनस। इस जेम बोनस की वजह से अब ये क्या होगा, अब आपका जो लीडरशिप बोनस पे छः तीन दो हो रहा था, अब इस छः वाले से आपको आएगा 7%। कितना? छः वाले से, साला, छः वाले से आएगा 7%। जहां पे तीन आ रहा था इस वाले से, इससे आएगा आपको अब 4%। और इससे आ रहा था दो, आपको अब आएगा दो की जगह 3%। 7 4 3 कितना आएगा? 7 4 3, मतलब 1 1% बढ़ गया। जो मैनेजर पे आपको छः तीन दो आ रहा था, वो छः की जगह सात हो गया, तीन की जगह चार हो गया, दो की जगह तीन हो गया। बस फर्क सिर्फ इतना है, जेम बोनस। और बनोगे कब? ये बढ़ेगा कब? जब सफायर मैनेजर बनोगे तब बढ़ेगा ये, क्योंकि फिर आपको जेम बोनस आएगा। अब ध्यान समझ लो जेम बोनस होता क्या है। अब यहाँ इस तरीके से लिखना जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है कि देखो, जब आपके साथ में 9 मैनेजर बन जाएंगे, 9 लोग मैनेजर बन गए, तो आप बन जाओगे सीनियर मैनेजर, SM। तो पहले वाले उससे मिलेगा 7%, सेकंड वाले से मिलेगा 4%, थर्ड वाले से मिलेगा नीचे वाले मैनेजर से 3%। ठीक है, लिख लो ये कैसे। जब आप अपने डायरेक्ट में, सॉरी, आप क्या बन जाओगे जब सीनियर मैनेजर, 9 लोगों को मैनेजर बनाने के बाद, फिर ये लीडरशिप बोनस बढ़ जाएगा जेम बोनस के रूप में, 7 4 3 आएगा। और जब आप सीनियर के सफायर मैनेजर के बाद जब बनेंगे डायमंड सफायर मैनेजर, वो कब बनते हैं हम? जब हमारे डायरेक्ट में कितने मैनेजर, डायमंड सफायर मैनेजर कब बनते हैं हम? जब 17 लोगों को मैनेजर बनाते हैं। और अगर हमने 17 लोगों को अपने डायरेक्ट में मैनेजर बना दिया तो हम बन जाएंगे डायमंड सफायर मैनेजर। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा DSM, आप पूरे फॉर्म में लिखना, डायमंड सफायर मैनेजर। फिर आपको अब ये परसेंटेज और बढ़ जाएगी, अब 7 की जगह 8 आएगा, 8 की जगह 5, सॉरी 4 की जगह 5, और 3 की जगह 4%। क्लियर? और अगर आप बन गए डायमंड मैनेजर, वो कब बनते हैं हम? जब 25 लोगों को मैनेजर बना देते हैं। फिर ये अब बढ़ जाएगा 9% पहले वाले से, दूसरी जनरेशन से आएगा 6%, तीसरी जनरेशन से आएगा 5%। क्लियर? समझ गए मेरी बात? तो अब आएगा 5% तीसरी जनरेशन से। तो बस 1 1% बढ़ गया जब आप आगे वाले मैनेजर बड़े बड़े पोस्ट पे पहुंच गए। ठीक है, वो कब हुआ? जब आप बने सफायर मैनेजर से सिलसिला शुरू हुआ। कब से? सफायर मैनेजर से। इसलिए मैंने लिखाया था, जैसे आप बन जाओगे सफायर मैनेजर वैसे ही आपको ये मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर? लिख लिया कुछ इस तरीके से आपने? समझ गए? अब आता है अगला बोनस। अगला जो लेवल होता है उसे कहते हैं कार प्लान। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फॉरएवर में कार प्लान। कौन सा प्लान? गाड़ी लेने का जो हमें कंपनी चांस देती है, कार प्लान बोलते हैं। ये कैसे मिलता है? अब ध्यान से सुनिए, पहले क्लीन कर लेता हूँ ताकि अच्छे से आप लोग समझ पाए। देखो, कार प्लान कैसे होता है, उसके लिए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होते हैं। 3 लेवल होते हैं इसके। ठीक है, ध्यान सुनना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। पहले लेवल 1 समझते हैं। 3 लेवल होंगे और हर लेवल के लिए 3 महीने होंगे। पहला लेवल 1, देखो पहले लिखते हैं फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, और थर्ड मंथ। किसी भी तीन एक साथ वाले महीने में, जैसे जनवरी फरवरी मार्च, मार्च अप्रैल मई, या फरवरी मार्च अप्रैल, कोई भी तीन रेगुलर वाले महीने के अंदर क्या होना चाहिए आपका? यहाँ सुनना, देखो, लेवल 1 में आपको करनी होगी कितनी सीसी? 50 सीसी। ठीक है, क्लियर? लेवल 2 में कर, लेवल 1 में पहले महीने में फर्स्ट मंथ में 50 सीसी, सेकेंड मंथ में करनी होगी आपको 100 सीसी, थर्ड मंथ में करनी होगी आपको कितनी? थर्ड मंथ में करनी होगी आपको 150 सीसी। कितनी सीसी? 150 सीसी। ठीक है, पहले महीने में 50, दूसरे महीने में 100, तीसरे महीने में 150 सीसी। क्लियर? समझ गए? 3 लेवल होंगे इसके। कितने लेवल होंगे? 3 लेवल। कितने? 3 लेवल। अरे,
यहाँ पर मैंने जैसे लिखा हुआ है पहले ही, ठीक है, इसको ये समझ लो आप। क्लियर? ऐसे करके समझ लो। पहले लेवल वन में पहले महीने में 50 सीसी, दूसरे महीने में 100, तीसरे महीने में 150। लेवल टू में पहले महीने में 75 सीसी, दूसरे महीने में 150 सीसी, तीसरे महीने में 225 सीसी। लेवल थ्री में पहले महीने में 100, दूसरे महीने में 200, तीसरे महीने में 150। मतलब इतनी सीसी करनी होगी एक महीने के अंदर। पहले महीने में लेवल थ्री के लिए कितनी? 100। दूसरे महीने में 200 पूरी कुल मिला के। तीसरे महीने में 300 सीसी। अगर आपने ये कर ली तो क्या होगा? अगर आपने कर ली तो होगा क्या? देखो, अगर आपने कर ली तो, एक मिनट, हाँ, पहले इसको इरेज कर देते हैं। हाँ जी, ठीक है। अब देखो, अगर आपने कर दी लेवल वन, अगर आपने कर लिया, क्या कर लिया? लेवल वन अगर आपने कर लिया, ठीक है, कैसे करते हैं तो पता चल गया। पर अगर क्वालिफाई हो गया, आपने आपने ये चीज कर ली, पहले महीने में 50, दूसरे महीने में 100, तीसरे महीने में 150 कर ली, तो लेवल वन आपको क्वालिफाई हुआ। और लेवल वन क्वालिफाई होगा तो आपको, तो आपको 26,000 हर महीने में आपकी इनकम में एक्स्ट्रा आना शुरू हो जाएगा 3 साल तक। कितने? 3 साल तक। 3 साल तक 26,000 आएगा तो कितने हुए? 36 महीने होते हैं। 36 महीने ना, 12 12 24, 24 12 36। 36 को गुणा करो 26,000 से। 36 गुणा 26,000, 3 लाख, सॉरी, 9,36,000 आएगा। मतलब कुल मिला के 9,36,000 आपको कंपनी देगी। पर ये एक साथ नहीं देती, हर महीने में आपको 26,000, आपकी समझ लो आपकी इनकम 1 लाख है, 1 लाख में आपको 26,000 अलग से आने लग जाएगा। 1,26,000 वो हर महीने में आएगा, एक बार आपने कर दिया। अब हर महीने में 26,000 फिक्स आता रहेगा। ठीक है। अगर आपने लेवल टू कर दिया, लेवल टू के लिए 75 सीसी पहले महीने में, दूसरे महीने में 150, तीसरे महीने 225, तो आपका होगा 26 की जगह अब आपको 39 आने लग जाएगा, वो भी 3 साल तक। कितने साल तक? 3 साल तक। कितना होता है? ये होता है 14,04,000 रुपए। मतलब 39,000 आपको हर महीने में 3 साल तक आएगा अब आपको। अगर आपने लेवल थ्री कर दिया, फिर आपको आएगा 52,000। कितना? 52,000। मतलब कि आपको अब 18 लाख मिल गए। कुल मिला के 36 महीने के अंदर अंदर आपको 18 लाख मिल गए, हर महीने में बुंजा 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 करके। ठीक है, क्लियर? समझ लो आपकी इनकम 2 लाख है, तो 52,000 आपको अलग से आने लग जाएंगे। 2,52,000 आपको हर महीने में एक्स्ट्रा आएगा, 52,000। ठीक है। गाड़ी की ईएमआई के लिए होता है, क्योंकि गाड़ी तो लेने का मौका मिल रहा है, पर आप गाड़ी की ईएमआई के लिए हर महीने में कंपनी पैसा देती है। समझ गए कार प्लान क्या होता है? पहले महीने में क्या करना है और कितनी फिर आपका अलग से आने लग जाएगा। लेवल टू में क्या करना है, 39,000 आएंगे। फिर लेवल थ्री में 52,000 आएंगे। क्या करना है, कैसे करना है, समझ गए होंगे। क्लियर? नेक्स्ट जो अब आती है वो आता है मैनेजर रिट्रीट। क्या आता है? मैनेजर रिट्रीट। देखो, आपको शायद से अभी लाइव ट्रेनिंग अंदर सारी चीज नहीं समझ आए, इसीलिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ ताकि आप लोग बाद में समझ पाए। ठीक है, क्लियर? अब लेवल थ्री में क्या होता है? सॉरी, लेवल थ्री मैनेजर रिट्रीट। नेक्स्ट जो है अब आपके पास, वो तो मैनेजर रिट्रीट। ये होती है 5 स्टार ट्रिप। इसे कहते हैं मैनेजर रिट्रीट, मतलब MR। अब इसको कैसे क्वालिफाई करना होता है? इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको, इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको टाइम मिलता है 1 साल का। कितने साल का? 1 साल। 1 साल के लिए उसमें, जैसे कार प्लान के लिए था 3 महीने, 3 महीने में आपको इतना इतना करना है। पर इस जो मैनेजर रेट है, इसके लिए 1 साल मिलता है। मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का टाइम होता है। जैसे 2025 की 1 अप्रैल से लेकर 2026 के 31 मार्च तक आपको ये पूरा करना है। क्या करना है पूरा? इसमें भी 3 लेवल होते हैं। लेवल वन में क्या होगा? लेवल वन में आपको, लेवल वन में, एक मिनट पहले इसको क्लीन कर लें अच्छे समझने के लिए। ठीक है, सो बात है लेवल वन में। लेवल वन में क्या करना आपको? लेवल वन में आपको पहले तो फोर्स से एक्टिव रहना पड़ेगा। एवरी मंथ आपको फोर्स से एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स से एक्टिव मतलब हर महीने में आपके साथ में 4 सीसी होनी चाहिए। ठीक है, एवरी मंथ। अगर नहीं हो रही है, जिस महीने, मान इसको भी समझ लेते हैं, जिस महीने में आपकी 4 सीसी नहीं हुई, मान के चलते हैं आपके डायरेक्ट के अंदर आपने अपने अपना पर्सनल फोर्सेस ही नहीं किया, पर्सनल अपने साथ में। ठीक है, तो क्या होगा? अगर पर्सनल फोर्सेस ही नहीं हुआ, तो
उस महीने की जो भी सीसी है वो इस मैनेजर रेट के लिए क्वालिफाई नहीं होगी, मतलब ऐड नहीं की जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये कौन सा महीना है, कौन सा महीना है ये अगस्त महीना। अगस्त महीने में मान के चलो आपकी टीम से पड़ गई, आप मैनेजर 50 सीसी पड़ गई, ठीक है, पर आपने खुद 4 सीसी नहीं की, ठीक है, और आप चाहते थे ट्रिप क्वालिफाई करना, तो हो जाएगी क्वालिफाई, टेंशन नहीं है। अगस्त महीने में नहीं कर पाए कोई टेंशन नहीं, पर फंडा ये है जो सीसी होगी, जैसे ना लिखा ना 225 सीसी करनी पड़ेगी पूरे साल में। कितनी 225 सीसी पूरे साल में? 225 सीसी नहीं हो सकती, बस सोच के बताओ। अगर हर महीने में मैनेजर बनेगा तो आपकी 50-50 सीसी 4 महीने में हो जाएगी, वो 4 महीने के अंदर ही, 4-5 महीने के 225 सीसी हो जाएगी पूरे साल में। सिर्फ बोल रहा हूँ पूरे साल में करनी है 225 सीसी, ये तो बड़े आराम से हो जाएगी दोस्तों। पर जिस महीने में नहीं आपने 4 सीसी की अपने साथ पर्सनल, उस महीने की सीसी टीम वाली नहीं गिनी जाती है इस 225 सीसी में। समझ गए मेरी बात? क्लियर? समझ गए? तो लगभग आपको क्या रहना है, 4 सीसी पर्सनल करते रहना चाहिए, उस ट्रिप के लिए करते रहना है। दूसरा आपको क्या करना है, पूरे साल में 200 करनी है। कितनी? 225। कितनी? 225 नॉन मैनेजर सीसी करनी पड़ेगी। पहला तो 4 सीसी करनी पड़ेगी पर्सनल अपने साथ में, और टीम से करनी है 4 सीसी, सॉरी 225 सीसी। ये लिखा मैंने यहाँ पे नॉन मैनेजर, क्या लिखा है, नॉन मैनेजर क्या होता है, नॉन मैनेजर 225 सीसी, इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ, आगे आपको ये बहुत काम आएगा। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके साथ में जो मैनेजर होते हैं ना, वो मैनेजर है। जो मैनेजर के अलावा आपके साथ में टीम में डायरेक्ट में काम कर रहे हैं, जैसे असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, इन सब लोगों को बोलते हैं नॉन मैनेजर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हमें करनी 225 नॉन मैनेजर, मतलब कि मैनेजर जो हमारी टीम में है ना, मेरे डायरेक्ट मान के चलो आप में से कोई मैनेजर बन गया यहाँ पे, तो आपकी सीसी नहीं काउंट होगी इस 225 में। अगर मान के चलो मुझे करनी 5 स्टार ट्रिप क्वालिफाई, ठीक है, उसके लिए चाहिए मुझे 225 सीसी टीम से, तो अगर आप में से कोई मैनेजर है तो आपकी सीसी इस 225 सीसी में ऐड नहीं होगी मेरे 5 स्टार ट्रिप के लिए। किसकी होगी? जो असिस्टेंट मैनेजर मेरी टीम में डायरेक्ट में है, जो सुपरवाइजर है, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है, उनकी टीम से पूरे साल में जो भी पड़े सीसी, तो वो सीसी काउंट होगी। और कुल मिला के कितनी चाहिए, मैनेजर के अलावा दूसरी टीम जो भी हमारी है उनसे 225 सीसी, वो होते हैं नॉन मैनेजर, उनसे चाहिए। क्लियर? और पूरे साल में ध्यान से सुनना, पूरे साल में आपको अपनी टीम, अपने डायरेक्ट के अंदर, डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट मतलब जो आपके साथ डायरेक्टली काम करने आए थे, उनमें से आपको 5 बनाने पड़ेंगे सुपरवाइजर, एक एक इंसान को अपने साथ में बनाना पड़ेगा असिस्टेंट मैनेजर। पूरे साल में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में पहला तो आपको करनी है 4 सीसी, दूसरा ये करनी पर्सनल 4 सीसी अपने साथ में, दूसरा नॉन मैनेजर से आपको करनी है 225 सीसी, तीसरा तीसरा पूरी टीम में अपने साथ में अपने डायरेक्ट में 5 लोगों को बनाना सुपरवाइजर अपने डायरेक्ट में, और अपने डायरेक्ट में एक इंसान को बनाना है असिस्टेंट मैनेजर। तो क्या समझ आया यहाँ से? यहाँ से ये समझ आता है सिर्फ लोगों को आगे बढ़ा के अब मैं तुम लोगों को सुपरवाइजर बनाऊंगा, आप में से जो भी मेरे साथ में काम कर रहे हैं। तो मेरा गोल तो यही है ना आप लोग, इसीलिए तो आपको मतलब मैं तो कहता, इसीलिए तो हमें पकड़ पकड़ के क्यों, इसीलिए ना इसकी वैल्यू करनी चाहिए यार, कि सीनियर आपको आगे इसलिए बढ़ा रहा है ताकि वो भी आगे बढ़े, प्लस आप भी तो आगे बढ़ रहे हैं। मतलब देखा जाए तो सीनियर की हर एक बात, इसलिए बोलता है अप्लाइन से टच में रहो, कि आप नहीं कर रहे हो तो वो किसी और पे ध्यान देगा, किसी और को बनाएगा, क्योंकि उसको तो आगे बढ़ना है ना। अगर आपको नहीं बढ़ना आगे तो शायद से सोचो यार, अपने भले के लिए वो आपका भला कर रहा है, तो इसमें आपका ही तो भला हो रहा है। ठीक है, तो मतलब टीम वर्क इसे ही बोलते हैं, तो टीम को आगे बढ़ा के आगे बढ़े। अब 5 लोगों को मैंने सुपरवाइजर बनाना पड़ेगा एक साल में, और एक इंसान को असिस्टेंट मैनेजर। इससे क्या होगा, इन 3 चीजों को आपने कर दिया, फोर्स एक्टिव कर ली 225 के लिए, 5 लोगों को सुपरवाइजर बनाया और एक असिस्टेंट मैनेजर बना दिया पूरी टीम में अपने डायरेक्ट के अंदर। तो अब क्या होगा, अब आपको, अगर आपने हो गया क्वालिफाई, तो आपको 2 नाइट 3 रात, मतलब 2 नाइट और 3 दिन आपको 5 स्टार ट्रिप पे रहने का मौका मिलेगा। सारा खाना पीना फ्री, ऑल मील्स फ्री, एंड फ्लाइट की टिकट भी फ्री। जो आना जाना होगा ना आपका फ्लाइट में, जैसे यहाँ से मान के चलो किसी ऐसी जगह पे है, ताजमहल में है मान के चलते हैं, सॉरी ताज अरावली, बहुत जगह है, ठीक है, ले मेरिडियन होटल है, 5 स्टार होटल, तो कोई भी ट्रिप हो सकता है, मतलब ट्रिप होगा 5 स्टार ट्रिप होगा, इंडिया में ही कहीं होगा, 2 रातें और 3 सवेरा रहने को मिलेगा। सारा वहाँ का खाना पीना फ्री, रूम का सारा फ्री, सब कुछ फ्री, और टिकट भी सब कुछ फ्री। समझ गए मेरी बात? आना जाना, खाना पीना, रहना, सब कुछ फ्री। ठीक है जी, तो ये कब होगा, जब लेवल 1 आपका होगा। ठीक है,
समझ गए? लेवल 1 अगर क्वालिफाई होगा तो क्या देगी कंपनी आपको? आई होप समझ गए होंगे। अब बात आते हैं नेक्स्ट, लेवल 2। मैनेजर रिट्रीट का लेवल 2 भी होता है। लेवल 2 में क्या होगा? सेम टाइम वही होगा दोस्तों। टाइम क्या है? वही होगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में करना होगा आपको वही। अगर आपने लेवल 1 किया तो ये मिलेगा, लेवल 2 अगर कर लिया तो क्या होगा? पर लेवल 2 के लिए करना क्या होगा? पहले तो फोर्स से एक्टिव रहना, सेम वही। जहां पे लेवल 1 में कितनी सीसी करनी थी? 225 सीसी करनी थी। कितनी? 225 सीसी। पर लेवल 2 में आपको 350 सीसी करनी है, नॉन मैनेजर, मैनेजर की टीम के अलावा जो टीम है। और आपको 5 लोगों को सुपरवाइजर बनाना था लेवल 1 में और एक असिस्टेंट मैनेजर। और लेवल 2 में 4 लोगों को सुपरवाइजर बनाना और 2 लोगों को पूरी टीम अपने डायरेक्ट के अंदर असिस्टेंट मैनेजर बनाने। 2 2 लोग असिस्टेंट मैनेजर, 4 सुपरवाइजर। क्लियर? और फोर्स से एक्टिव तो करनी है। क्वालिफाई कर लिया तो क्या होगा? 3 रातें। कितनी? अब आपको वही 2 रातें और 3 सवेरे रहने को मिलेगा। मतलब 3 दिन की ट्रिप होगी। पर यहाँ पे मिलेगी 2 टिकटें आपको फ्री। मतलब आप अपने साथ किसी और को भी वो ना 1% ट्रिप में जा सकते हैं। अब देखो लेवल 1 हो गया तो आप अपने फैमिली में मम्मी पापा भाई बहन किसी को, बीवी को नहीं ले जा सकते हो, हस्बैंड को नहीं ले जा सकते हो। अगर आपने लेवल 2 कर दिया तो यहाँ पे एक प्रॉफिट ये है कि आप यहाँ पे अपनी फैमिली में किसी भी इंसान को ले जा सकते हो, उसकी टिकट भी कंपनी फ्री करेगी, उसका खाना पीना रहना भी कंपनी ही खुद करेगी। समझ गए? तो यहाँ पे क्या होगा? 3 रातें ही होगी, मतलब 3 दिन रहने को मिलेगा। ठीक है? पर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंसान आ सकता है, बस फर्क इतना है। ठीक है? आपके साथ में आपके फैमिली का मेंबर कोई भी, पर दोस्त यार नहीं, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी नहीं। ठीक है? पर हाँ आपके फैमिली जो आपका खानदान का, मतलब आपके जो ब्लड रिलेशन में आता है, उस इंसान को कंपनी अलाउ करती है। क्लियर? समझ गए? तो लेवल 2 में ये। अब लेवल 3 में क्या करना होगा? लेवल 3 में, एक मिनट पहले इसको सही कर ले। अब आता है लेवल 3। ऐसे ही लिखना जैसे मैंने लिखा है। लेवल 2 में ये करना, क्वालिफाई कर लिए, क्वालिफायर को क्या मिलेगा? क्वालिफायर को क्या मिलेगा? ये मिलेगा, ये सब चीजें। क्लियर? अब आता है लेवल 3। कौन सा? लेवल 3। जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिखना है ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, मतलब इस तरीके से समझ आओ, इसलिए मैंने यहाँ पे जो लिखा उसी को ही ऐसे से करके बता रहा हूँ। यहाँ पर भी सेम, पहली चीज तो फोर्सेस एक्टिव करनी है। अब यहाँ पे सीसी बढ़ जाएगी, 475 सीसी करनी की पड़ेगी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, नॉन मैनेजर। यहाँ पे अब 3 लोगों को सुपरवाइजर बनाना पड़ेगा और 3 लोगों को असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है? क्लियर? अगर आपने ये चीज करवा ली, अगर ये आपने कर लिया तो आपका क्या हो गया? लेवल 3 क्वालिफाई हो जाएगा। लेवल 3 क्वालिफाई हो गया। अब आपको मिलेगा क्या? क्वालिफाई अगर कर लिया, अब आपको 4 दिन रहने को मिलेगा, 4 दिन और रात को 3 रातें रहने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपको, यहाँ पे दिन बढ़ जाएगा, बस क्या बढ़ जाएगा? दिन बढ़ जाएगा। ठीक है? एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका रहने का। और फ्लाइट की टिकट, 2 फ्लाइट टिकट फ्री। ठीक है? 2 फ्लाइट टिकट फ्री और सारा खाना खुना, ऑल मील्स फ्री, रहना खाना पीना सब कुछ फ्री। ठीक है? तो पहले लेवल के अंदर क्या था? आप अकेले जा सकते हो, खाना पीना रहना फ्री। दूसरे लेवल के अंदर आप अपने साथ किसी को भी ले जा सकते हो। तीसरे लेवल के अंदर क्या हो गया? आपका 1 रात 1 सवेरा बढ़ गया। क्लियर? समझ गए? तो ये होता है मैनेजर रिट्रीट। क्लियर? अब आता है नेक्स्ट, 7 स्टार ट्रिप। नेक्स्ट जो चीज मिलती है कंपनी में, 7 स्टार ट्रिप, उसे कहते हैं ईगल मैनेजर रिट्रीट। ईगल मैनेजर रिट्रीट। एक होता है मैनेजर रिट्रीट जो मैंने समझा, एक होता है ईगल मैनेजर रिट्रीट। ये होती है 7 स्टार ट्रिप। यहाँ नहीं, इंटरनेशनल ट्रिप होगी, जो आपको मतलब किसी दूसरी कंट्री के लिए, मतलब दूसरी कंट्री की, मतलब बाहर देश में आपको ट्रिप मिलेगी, चाहे वो कनाडा हो सकता है, रशिया, टोक्यो, ब्राजील, ठीक है, पेरिस हो सकता है, लंदन हो सकता है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी हो सकता है वो। ठीक है? तो वहाँ की ट्रिप मिलेगी। पर इस ट्रिप के लिए भी 1 साल मिलते हैं, इस ट्रिप को क्वालिफाई करने के लिए। कितने? 1 साल। कब से कब तक? हाँ जी, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, कब से? 1 मई से लेकर 30 अप्रैल तक। जो 5 स्टार ट्रिप होती है उसके लिए होता है टाइम 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। और इसमें टाइम है 1 मई से लेकर 30 अप्रैल तक। जैसे 2025 के 1 मई से लेकर 2026 के 30 अप्रैल तक आपको ये करना पड़ेगा। पर इसमें सिर्फ एक ही लेवल है, इसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 नहीं होता है। इसमें एक ही लेवल होगा। कितना लेवल? एक ही लेवल। क्या करना पड़ेगा आपको? सिंपल है, 7 स्टार ट्रिप क्वालिफाई करना तो कंपनी में बहुत आसान है भैया। पता क्यों? ध्यान सुनना। क्योंकि आपको सिर्फ पूरे साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ पूरे टीम से कितनी, कितने टीसीसी? 720 सीसी करनी पूरी टीम से। कितनी सीसी दोस्तों?
पूरी टीम से 720 सीसी करनी है आपको, और आपको 100 नई सीसी करनी होगी। नई सीसी का मतलब, इस न्यू सीसी का मतलब क्या होता? 100 नई सीसी मतलब कि जो लोग इस 1 अप्रैल से लेकर 1 मई से लेकर इस 30 अप्रैल के बीच में जो आपके साथ में क्या हुए, ज्वाइन हुए हैं, जो भी लोग 1 मई से लेकर 30 इस साल के, जिस साल में आप क्वालिफाई करना चाहते हो फॉर एवर की 7 स्टार ट्रिप, उस साल के 1 मई से लेकर 30 अप्रैल तक आपके बीच, आपके साथ में, आपके डायरेक्ट में, किसमें, जैसे यू, आपके जो डायरेक्ट में जो क्या हुई है, ज्वाइनिंग हुई है, कोई भी XYZ, उसकी जो भी सीसी बढ़ेगी उसकी टीम से, उसके और उसकी टीम से, जो नई टीम बनी थी 1 मई से लेकर 30 अप्रैल के बीच में आपके डायरेक्ट्स के थ्रू, वो वो सीसी काउंट की जाएगी 100 सीसी में। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो 100 न्यू सीसी का मतलब क्या होगा? जो 1 साल के अंदर जो आपने, जैसे मान के चलो मैं हूं, ठीक है, अंकित, अंकित ने क्या किया, इस महीने में कोई नया, इस अगस्त महीने में किसी को क्या कर दिया, या मई महीने, मई से लेकर 30 अप्रैल तक, ठीक है, किसी को भी क्या, अगर अपने साथ 2 सीसी करवाई, तो वो नई, वो सीसी किस में काउंट हुई? नई 2 सीसी में, न्यू 2 सीसी में वो काउंट हुई। ठीक है, अब इस 2 सीसी करने वाले इंसान की जो भी सीसियां पड़ेगी, वो अब न्यू सीसी में ऐड होगी। न्यू सीसी मतलब जो मैंने नई लैग खोली, उस नई लाइन के अंदर जो भी सीसी पड़ेगी, वो सीसी 100 सीसी में काउंट होगी। बाकी 720 सीसी तो पूरी टीम से करनी है। क्लियर दोस्तों? समझ गए? तो ये, और क्या करना है आपको? तीसरी चीज, आपको 2 सुपरवाइजर बनाने हैं, सिर्फ भैया 2 सुपरवाइजर। ठीक है, दो ओनली सुपरवाइजर बनाने हैं आपको पूरी टीम से ओनली। क्लियर? इतना सिंपल है भैया, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलो, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 सुपरवाइजर बनाने हैं पूरे साल में, और 100 नई सीसी करनी है, इस पर थोड़ी मेहनत लगेगी, और 720 सीसी पूरी टीम से बड़े नाम से हो जाएगी। क्लियर? सब आसान से हो जाएगा। इसमें बस एक ही लेवल होता है, लेवल मतलब एक ही लेवल है, बस ये कर दिया तो आपको मिलेगी क्या, 7 स्टार ट्रिप। ठीक है, जिसमें क्या होगा, 5 दिन और 4 रात आपको रहने को मिलेगी, यहाँ लिखा है जैसे मैंने, और 2 टिकट फ्री होगी। 2 टिकट मतलब कि आपका, आपके साथ में कोई एक और भी आ सकता है। और ऑल मील्स फ्री, ऑल मील फ्री मतलब आपका सारा खाना पीना रहना कौन करेगी? कंपनी करेगी। खाना पीना रहना एवरीथिंग कौन करेगा? कंपनी आपका करेगी, आपका भी और आपके साथ जो आ रहा है उसका भी। तो क्वालिफाई अगर कर लिया तो यही मिलेगा। तो ये होगी 7 स्टार ट्रिप कंपनी की, क्या करना है, कब करना है, कब से कब तक का टाइम होता है। नेक्स्ट आता है चेयरमैन बोनस। बस 2 इनकम रहेगी, 5-10 मिनट में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो बोनस है उसे कहेंगे चेयरमैन बोनस। हाँ जी, 1 मिनट। इसमें भी 3 लेवल होंगे। ठीक है, ध्यान सुनना। अब देखो, चेयरमैन बोनस में फेस्टिवल बोनस, जैसे सिंपल भाषा में बोलते हैं, जैसे मैंने लिखा वैसे लिखना। अब देखो, इसका टाइम होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, मतलब पूरा साल 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक इसको आप कर सकते हो। इतना 1 साल का टाइम है इसका भी। ठीक है, 1 साल के टाइम के अंदर कोई भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल या 3 आप कर सकते हो, कोई भी। ठीक है, पर ये फेस्टिवल वन बोनस होता क्या है, कैसे मिलता है, किस तरीके से? देखो, हर साल जितना भी कंपनी का बिजनेस होगा, उस बिजनेस का 3% हमें मिलता है। कितना परसेंट? 3% टर्नओवर। जैसे इस साल का टर्नओवर कितना हुआ कंपनी का, चलो मान के चलते हैं, कंपनी का हुआ 35,000 करोड़। कितना हुआ? 35,000 करोड़ हुआ। इस 35,000 करोड़ का 3% कितना होता है? पूरे साल में जितना भी कंपनी का बिजनेस हुआ, उस बिजनेस का 3% हमें मिलता है। 35,000 करोड़ का 3% कितना होता है, किसको ही बता सकता है? मानकर चलो एवरेज 35,000 करोड़ कंपनी का टर्नओवर हुआ इस साल में। ठीक है, इस 2025 में क्या हुआ कंपनी का, 2025 में कंपनी का टर्नओवर हुआ कितना? कितना हुआ? 35,000 करोड़। ये चलो 40,000 करोड़, तो उसका 3% कितना होता है, कोई बता सकता है? मतलब कोई कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बट उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया कितना मिलेगा, जो भी पूरे साल का कंपनी के अंदर टर्नओवर हुआ है, उस टर्नओवर का 3% मिलता है हम लोगों को। किन लोगों को? जिन्होंने क्वालिफाई किया होगा उन लोगों को मिलेगा। इसके लिए टाइम कितना होता है? 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। अब लेवल 1 में क्या करना है? लेवल 1 में आपको करनी होगी 700, यहाँ लिखा मैंने 700 नॉन मैनेजर। नॉन मैनेजर क्या होता है? जो मैनेजर के अलावा आपकी टीम है, उनसे 700 सीसी करनी पड़ेगी पूरे साल में। और आपकी टीम में
दूसरा काम आपको क्या करना होगा, कार प्लान लेवल 1 क्वालिफाई कराना पड़ेगा किसी भी एक इंसान को अपनी टीम में। कार प्लान लेवल 1 मतलब मैंने क्या, कार प्लान लेवल 1 कब होता है, जब पहले महीने में 50, दूसरे महीने में 100, तीसरे महीने में 150 सीसी होगी। तो हमें अपना नहीं, अपनी टीम का ये क्वालिफाई कराना पड़ेगा। अगर मैंने अपनी टीम का क्वालिफाई कराया तो जाके ही होगा। ठीक है, तो 720 सीसी करनी पड़ेगी हमें, नॉन मेजर 700 सीसी करनी पड़ेगी नॉन मेजर। कार प्लान लेवल 1 टीम में क्वालिफाई, सॉरी कार प्लान लेवल क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने आपको करना पड़ेगा अपना, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा टीम का नहीं, सॉरी, आपको अपना कार प्लान लेवल 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा अप, अपना। ठीक है, पहला आपको 700 नॉन मेजर सीसी करनी है, 700 नॉन मेजर सीसी कार प्लान लेवल 1 क्वालिफाई अपना करना पड़ेगा आपको। कैसे करते हैं मैंने पहले बताया आपको। ठीक है, और 600 करनी पड़ेगी मैनेजर सीसी। जो अब नॉन मैनेजर, जो मैनेजर नहीं है आपके डायरेक्ट के अंदर टीम में, उनसे तो 700 सीसी करनी है। पर जो मैनेजर है, मैनेजर की पूरी टीम से, मान चलो तुम में से कोई मैनेजर है, मुझे आपकी, मान चलो कोई भी हो, आप में से आप कोई भी मैनेजर है, आपकी टीम से मुझे क्या, अगर आप मैनेजर हो तो मुझे आपकी टीम से पूरे साल में आपकी टीम के जरिए 600 सीसी करनी पड़ेगी। मतलब आपकी मुझे 600 सीसी करवानी पड़ेगी पूरे साल में। और सबसे जरूरी चीज, हमें फोर्स से एक्टिव रहना है। समझ गए? अगर आपने ये कर लिया तो आपको 4 लाख से लेकर 50 लाख के बीच में एक स्टेज पे एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। कितना? 4 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। जैसे मैंने कहा था, क्या बोनस? फेस्टिवल बोनस। ठीक है, इसे ही कहते हैं चेयरमैन बोनस। ये मैटर करेगा 4 लाख से मैंने 50 लाख क्यों बोला, पता क्यों बोला? क्योंकि टर्नओवर कितना हुआ इस साल का, उस साल का 3% मिलेगा। ठीक है, क्लियर? समझ गए मेरी बात? तो ये होता है का चेयरमैन बोनस लेवल 1। अब आता है चेयरमैन बोनस लेवल 2। लेवल 2 में क्या करना है? 600 नॉन मैनेजर सीसी करनी है। लेवल 2 में क्या करना है? 600 नॉन मैनेजर सीसी करनी है आपको। ठीक है, नॉन मैनेजर क्या होता है मैंने समझाया। कार प्लान लेवल 2 आपको अपना क्वालिफाई करना पड़ेगा, कार प्लान लेवल 2। और आपकी टीम में 3 पार्टनर्स को, जो भी आपकी टीम में काम कर रहे हैं, उनमें से 3 लोगों को आपको चेयरमैन बोनस सीवी लेवल 1 क्वालिफाई करवाना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा आपको? अपना तो लेवल 2 करने के लिए आपको अपनी टीम में लेवल 1 कराना पड़ेगा 3 लोगों का। कितने लोगों का? कितने लोगों का बोला है मैंने? 3 पार्टनर्स का, 3 टीम में, 3 टीम में कितने? 3 टीम मेंबर्स का आपको चेयरमैन बोनस मतलब सीवी, सीवी मतलब चेयरमैन बोनस क्वालिफाई कराना पड़ेगा। कितने लोगों का? 3 लोगों का। और सबसे जरूरी चीज, फोर्सेस से एक्टिव रहना आपको। अगर ये कर लिया तो आपको क्या मिलेगा? आपको 60 लाख से लेकर 1.5 करोड़ के बीच में एक एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। सीधा एक ही दिन में मिलेगा, वो एक ही दिन तुरंत आपके अकाउंट में तुरंत आना शुरू, तुरंत उसी दिन आएगा जिस दिन एक इंटरनेशनल ट्रिप होती है। वैसे यहाँ नहीं मिलता ये, ये घर पे नहीं मिलेगा। 5 स्टार, सॉरी, इंटरनेशनल ट्रिप होगी कहीं बड़ी जगह पे, और वहां पे आके ये मिलेगा स्टेज पे। ठीक है, अनाउंस किया जाएगा आपको, इतना इतना ये हुआ, ये हुआ। ठीक है, क्लियर? तो अगर क्वालिफाई कर लिया तो आपको 60 लाख से लेकर 1.5 करोड़ के बीच में मिलेगा। अब नेक्स्ट चीज है लेवल 3। अगर कर लिया आपने चेयरमैन बोनस का, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल वैसे आपको, सर टोटल कुल मिला, हाँ जी, बता दें फिर से। हाँ जी, सर आप चेयर लेवल सेकंड एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा? यही सेकंड वाला, सेकंड लेवल। ठीक, ठीक है। देखो, सेकंड लेवल के अंदर किसी को नहीं समझ आ रहा तो हाँ इसकी तरह पूछ लिया करो कुछ भी। ठीक है, कुछ नहीं समझ आया हो तो। ठीक है, 1 मिनट, कॉल आ रही है। हाँ बोलो। हेलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो लेवल 2 क्या था? 600 करनी, सिंपल है, मतलब बढ़ जाएगी सीसी, थोड़ी कम हो जाएगी, कहीं पे बढ़ रही, कहीं पे कम हो रही है। तो पहला तो आपको करना पड़ेगा 600, कितना? हाँ जी, 600 कितनी? नॉन मैनेजर। नॉन मैनेजर क्या होता है ये तो मैंने समझा दिया था। जो मैनेजर नहीं है उसकी पूरी टीम से, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर और असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम से पूरे साल में 600 करनी है सीसी।
और खुद का आपको अपना कार प्लांट 2 भी क्वालिफाई करना पड़ेगा पूरे साल के अंदर। कार प्लांट 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा अपना, ठीक है। और अपनी टीम में जैसे मैं हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, अंकित है, ठीक है। अंकित ने क्या किया, अपनी टीम में किसी को भी, कोई भी टीम में अंदर नीचे जो काम भी करे मेरी टीम के अंदर, उनमें से मैंने 3 लोगों को मुझे क्या कराना पड़ेगा, लेवल 1 चेयरमैन बोनस का क्वालिफाई कराना पड़ेगा। मुझे लेवल 2 करने के लिए कितने पार्टनर्स का, 3 पार्टनर का क्या कराना पड़ेगा, 3 पार्टनर्स का सीवी मतलब चेयरमैन बोनस लेवल 1 मतलब ये वाला जो मैंने बताया, जो भी मैंने समझाया लेवल 1 कैसे करता है, ये वाला उसका क्वालिफाई कराना पड़ेगा, ठीक है जी, क्लियर। अगर मैंने ये क्वालिफाई करा दिया, उस अपनी टीम में 3 पार्टनर का सीवी क्वालिफाई करा दिया और अपना लेवल 2 कर दिया कार प्लान का, और 600 नॉन मैनर सीसी कर दी और फोर्सेज एक्टिव कर ली, तो मेरा चेयरमैन बोनस लेवल 2 क्वालिफाई हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो गया। मुझे 60 लाख से लेकर 1.5 करोड़ के बीच में बोनस मिलेगा। तो इसके लिए भागो दोस्तों, सीधा 1.5 करोड़ मिल जाएगा भैया, एक ही दिन में मिलता है सीधा, जो भी पूरे साल का हुआ है पूरे, मतलब समझ लो ये होता है करीबन, मतलब मिल जाता है, समझ लो ये जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में कभी भी मिल जाती है ट्रिप। एक ट्रिप होती है, ट्रिप होती है, वहीं पे ही सरप्राइज होता है, ये आपको नहीं पता होता कितना मिलना है आपको वैसे ही, ठीक है। वो स्टेज पे अनाउंस किया जाएगा, आपको आपको इतना पता होगा मैंने लेवल 2 कर लिया तो शायद से 60 लाख से 1.5 करोड़ मिलेगा। कंफर्म कितना मिलेगा, 60 लाख, 80 लाख, 90 लाख या 1 करोड़, 1.5 करोड़ कितना मिलेगा, ये पता चलेगा स्टेज पे ही सीधा अनाउंस किया जाएगा। आप वहां पे आपको स्टेज पे सबके सामने झटका लगे और इतना मिला मुझे, तो स्टेज पे दिया जाता है, 7 स्टार ट्रिप मिलती है उसमें, ठीक है। इवेंट होता है वहां पे, कंपनी सबको बुलाती है, ठीक है। अब लेवल 3 क्या होता है, लेवल 3 मतलब कि टोटल आपको पूरी टीम से 500 सीसी करनी है नॉन मैनेजर, ठीक है। और अपना कार प्लान लेवल 3 क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेवल 3 कैसे होता है, जब पहले महीने में 100 सीसी, दूसरे महीने में 200 सीसी, तीसरे महीने में 300 सीसी होगी, तो आपका लेवल 3 क्वालिफाई हुआ। लेवल 3 क्वालिफाई होगा कार प्लान का, तो आपको 52,000 तो अलग से मिलेंगे हर महीने में 3 साल तक, वो आपको पता ही है, ठीक है। और आपको तीसरी चीज क्या करनी पड़ेगी, पूरी टीम के अंदर आपको 6 पार्टनर को, 6 अपनी टीम के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनमें से 6 लोगों को आपको उनके साथ में काम करके उन अपनी टीम के अंदर लेवल 1 क्वालिफाई कराना पड़ेगा चेयरमैन बोनस का। चेयरमैन बोनस का जो लेवल 1 होता है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको, करवाना पड़ेगा आपको अपनी टीम के अंदर 6 लोगों का। अपना लेवल 3 करने के लिए आपको अपनी टीम में 6 लोगों का लेवल 1 कराना पड़ेगा, तब जाके आप लेवल 3 कर पाओगे। मतलब अपने लेवल 3 के लिए अपनी टीम के 6 लोगों का लेवल 1 कराना है चेयरमैन बोनस में, क्लियर। अगर आपने ये कर दिया तो दोस्तों आपको 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में एक बोनस मिलेगा, फेस्टिवल बोनस, ठीक है, क्लियर। 2 करोड़ से भी, 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में ये एक बोनस होगा, क्लियर। लेवल 3, सोचो अगर ये कर लिया आप लोगों ने, जस्ट इमेजिन। मैं दिखाऊंगा भी आपको किस किस ने कर लिया कॉल, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग, करोड़ों हर, मतलब कई लाखों लोग हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया ऐसी चीजें, ठीक है, क्लियर। तब ये तो चलो समझ गए आप, ठीक है। कौन सा था ये, चेयरमैन बोनस। लास्ट जो आता है फॉरएवर के अंदर उसे कहते हैं ग्लोबल रैली। क्या कहते हैं उसे, इसे कहते हैं ग्लोबल रैली, क्लियर। अभी जो ग्लोबल रैली होती है, इसी ग्लोबल रैली के अंदर ये चेयरमैन, ये ग्लोबल रैली होती है 7 स्टार ट्रिप। क्या होती है, ग्लोबल रैली होती है एक ऐसी 7 स्टार ट्रिप। इसी 7 स्टार ट्रिप के अंदर, इसी ग्लोबल रैली के अंदर आपको चेयरमैन बोनस मिलता है, क्लियर। इसी 7 स्टार ट्रिप के अंदर, ये अलग ट्रिप होती है ग्लोबल रैली, इसके अंदर 170 देशों के लोग आते हैं, 170 देशों के वो लोग आते हैं जिनका ग्लोबल रैली क्वालिफाई हुआ है और जिनको चेयरमैन बोनस मिलने वाला है, क्लियर। अब ये क्वालिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस ग्लोबल रैली में अगर जाना है तो पूरे साल के अंदर आपको टोटल मिला के 1500 सीसी करनी है, सिंपल है भैया। आपको पूरे साल में ग्लोबल रैली को क्वालिफाई करने के लिए, ये ट्रिप होती है 7 स्टार की, 5-7 दिन की। इस 5-7 दिन की 7 स्टार ट्रिप के अंदर ही आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है और यहीं पे आपको चेयरमैन बोनस मिलता है स्टेज पे, ठीक है। और इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 1500 सीसी करनी है, और इसके लिए जो टाइम होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक होता है, ये सिंपल है बहुत, ठीक है। पूरे साल में 1500 सीसी करनी है। 1500 से ज्यादा हो जाएगी, 2000 होगी या 2500 होगी, 3000 होगी, 5000 होगी, 10,000 होगी, 20,000 होगी, 40,000 होगी,
कितनी सीसी हुई, मतलब 15,000 से ज्यादा ही, 1500 से ज्यादा ही सीसी होनी चाहिए। 1500 से जब ज्यादा सीसी होगी फिर जाके 7 स्टार ट्रिप में आप आ पाओगे और वहां का नजारा देख पाओगे, घूम फिर पाओगे, एंजॉय कर पाओगे। और किस किस को ये बोनस मिलेगा, किस किस को ये चेयरमैन बोनस मिल रहा है, वो देख पाओगे स्टेज पे लाइव, ठीक है, सामने इवेंट के अंदर। तो ये इंटरनेशनल ट्रिप होती है बाहर देश में, ठीक है। तो 1 दिसंबर, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का इसका टाइम पीरियड होता है, ये भी लिख लो। ग्लोबल रैली कब होगी, 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में आपको 1500 सीसी करनी, कितनी, 1500 सीसी करनी है पूरे 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। हो गया क्लियर। 1500 से ज्यादा सीसी अगर आपने ज्यादा कर ली तो आपका स्टैंडर्ड थोड़ा और हाई हो जाएगा, आपको अलग से कुछ और खास चीजें मिलेगी, ठीक है। तो किसी की 10,000 भी सीसी होती है, 1500 तो छोड़ो, कुछ कुछ की 10,000 सीसी भी होती है। 10,000 मतलब उसको फिर और स्टैंडर्ड लेवल पर ट्रिप मिलेगी, बड़ी खतरनाक वाली, पर 1500 से ज्यादा ही होनी चाहिए बस, ठीक है। तो ये थी हमारी 11 टाइप्स ऑफ इनकम। क्या थी हमारी, ये है हमारी 11 टाइप्स ऑफ इनकम या 11 टाइप्स ऑफ बोनस और इंसेंटिव्स। किस तरीके से बोनस और इंसेंटिव आते हैं आप समझ गए। कैमरा बहुत लोगों के ऑफ है, गुड, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। सर वो सर एक क्वेश्चन था हम्म सर। 6 फिगर 7 फिगर अर्नर का मतलब थोड़ा सा बता दीजिए। क्या, 6 फिगर अर्नर, 7 फिगर अर्नर, 8 फिगर अर्नर, थोड़ा सा बता दीजिए इसका। ठीक है भाई। 6 फिगर अर्नर का मतलब क्या होता है, 7 फिगर अर्नर का मतलब, अरे यार तुम भी सही हो यार। 6 फिगर मतलब जो इंसान, समझ लो आप अभी कितना, फॉर एग्जांपल आप कमा रहे हो कितना, 40,000, 40,000 में कितने आंकड़े हैं, कितने हैं, 5 है, 4 0 0 0 0, तीन, 4 0 और एक 4, 5, इसको लेंगे 5 फिगर अर्नर। जब आपकी 1 लाख की इनकम, मतलब कितने आंकड़े हैं इनकम के अंदर, इसे कहते हैं 6 फिगर। समझ गए। 6 फिगर का मतलब क्या है, जब आपकी इनकम क्या है, 10,000 से ज्यादा है, इसे कहते हैं 6 फिगर, 5 फिगर अर्नर। 5 फिगर अर्नर मतलब जैसे आप कमा रहे हो महीने का 4,000, 4,000 मतलब कितने फिगर अर्नर हो आप, 4 फिगर अर्नर। आप कमा रहे हो 9,000 तो कितने फिगर अर्नर हो आप, 4 फिगर अर्नर। अगर आप कमा रहे हो 10,000, 10,000 में कितने आंकड़े हैं, 10, फाइव। एक 5 है, तो 5 फिगर अर्नर हो आप। 6 फिगर अर्नर का मतलब क्या है, जब आपकी इनकम कितनी हो जाए, 1 लाख हो जाए, 1 लाख से ज्यादा हो जाती है तो आप 6 फिगर, मतलब 6 फिगर अर्नर कहलाए जाते हो। मतलब उसमें कितने आंकड़े, 6 आंकड़े, कितने आंकड़े आपकी इनकम के अंदर, उसे कहते हैं 6। अगर आपकी इनकम कितनी होगी, 1 लाख की जगह 10 लाख होगी, कितनी होगी फिर, आप कहलाए जाओगे 7 फिगर अर्नर। कितने, 7 फिगर अर्नर, क्योंकि आपकी इनकम होगी 10 लाख, ठीक है। अगर आप कमा रही है करोड़ों तो आप होगे 8 फिगर अर्नर, ठीक है जी, क्लियर। ये चीज होती है दोस्तों। ठीक है। तो अगर आप 8 फिगर अर्नर होगे तो क्या होता है, अभी बोला था ना उसमें, वो ट्रेनिंग देखी होगी आप लोगों ने, उसमें बोला था ये। तो क्या बोला उसने, 8 फिगर अर्नर में जल्दी बनने वाला हूँ, मतलब सुना आपने वो ट्रेनिंग, जहाँ से 8 फिगर अर्नर मतलब महीने की करोड़ों इनकम में जल्दी तक पहुंचने वाला हूँ इसी कुछ महीनों के अंदर, ठीक है, महीने की करोड़ इनकम। तो ये वो मेरे को लगता है वहां से तुम्हारा सवाल आया, पर ये तो यार नॉर्मल चीज है, बट ठीक है, ये तो सबको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। तो समझ गया आप सभी। एंड अगर आप कमा रहे हो 10 करोड़ से ज्यादा तो आप हो गए 9 फिगर अर्नर। 10 करोड़ कमा रहे हो, 9 फिगर अर्नर, कि उसमें 9 आंकड़े आ रहे हैं। क्लियर, ये चीज होती है, क्लियर, समझ गए ना। ठीक है जी। और कुछ, किसी को कुछ पूछना है, एनीवन। तो भैया कितने फिगर अर्नर हो आप लोग, एक 4। फिगर, दो, तीन, चार, पांच, कितने हो, जल्दी बन जाओ। 4। 6 फिगर अर्नर बनना है, जल्दी लाख की इनकम तक जल्दी पहुंचना है, ठीक है। 6 फिगर अर्नर लोग पहुंच रहे हैं, 8 फिगर अर्नर तक भी, तुम 6 नहीं पहुंच रहे हो यार। आधे पर है सर। चलो ठीक है। चलो, ऑल थिंग सॉरी ऑल क्लियर, आपको समझ, सब कुछ आ गया समझ। अब नहीं समझ आया होगा, रिकॉर्डेड ट्रेनिंग में आप समझ लेना
किस किसने राइट ऑन कर लिया, फटाफट मुझे बताओ, किस किसने मेरे चलते चलते बोलते बोलते लिख लिया। ऐसे करो, मयूर ने, स्नेहा ने, रोशनी प्रजापत ने, सोनू, रौनक ने, रोशनी पांडे ने, अनन्या ने, अनिल ने, कनक ने, सूफिया ने, अंजू ने, उर्वशी ने, मुस्कान ने, डिम्पल ने। ठीक है जी, ओके। किस किसने चलो किया है ना, बाकी लोगों ने पहले भी किया है। किस किसने बिल्कुल ही आज तक कभी नहीं किया, मतलब पहले भी मैंने कुछ लोगों को बताया है, जनाब किया ना, करना है। ठीक है, नहीं समझ आया तो रिकॉर्डेड ट्रेनिंग में समझ लेना, नहीं आएगा एक बारी में समझ, पर मैंने इसीलिए क्योंकि इस चीज़ को समझने के लिए टाइम लगता है, हर एक एक चीज, छोटी छोटी चीज लिखनी और समझनी हो, बस कोई कंफ्यूजन नहीं है, पर आपको समझने में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर, समझ गए? कुछ इसमें से कुछ पूछना हो, एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, बोनस और इंसेंटिव में कुछ नहीं है? चलो इसको फिर एंड करते हैं यहीं पे ही, जस्ट मिनट इसको स्टॉप कर देता हूँ, फिर हम आगे शुरू करते हैं।